बिहार की सियासत से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना में जारी सियासी घमासान के बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में भारी कटौती कर दी है। दोनों नेताओं से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। यही नहीं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को भी घटाकर अब सिर्फ एक बॉडीगार्ड तक सीमित कर दिया गया है। एक तरफ जहां राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराने का विवाद पहले से ही गर्म था, वहीं अब सुरक्षा में की गई इस कटौती ने बिहार के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आरजेडी ने इसे सरकार की बदले की राजनीति करार दिया है। बिहार की सियासत में 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास हमेशा से सत्ता और राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन गुरुवार को गृह विभाग से निकले एक सरकारी आदेश ने इस आवास की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिलने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा श्रेणी यानी Z+ सिक्योरिटी को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अब तक Z+ सुरक्षा के तहत दोनों नेताओं के पास 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा होता था, जिसमें बड़े पैमाने पर हाउस गार्ड, बॉडीगार्ड्स और एस्कॉर्ट गाड़ियां शामिल थी। लेकिन अब इस VIP सुरक्षा कवर को हटाकर एक विशेष स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सिर्फ 2 से 8 जवान हाउस गार्ड के रूप में तैनात रहेंगे। इसके अलावा लालू यादव की सुरक्षा में पटना जिला बल के 2 बॉडीगार्ड, HQRT की बुलेट प्रूफ कार और जिला बल से एस्कॉर्ट व पायलट की तैनाती की जाएगी। वहीं राबड़ी देवी वर्तमान में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इसलिए उन्हें लालू यादव से थोड़ी अधिक सुरक्षा दी गई है। उन्हें उनके साथ पटना जिला बल के 3 वर्दीधारी और 3 सादे लिबास में महिला अंगरक्षक तैनात रहेंगी। सरकार का ये डंडा सिर्फ लालू और राबड़ी पर ही नहीं चला है, बल्कि उनके बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पर भी इसकी गाज गिरी है। अब तक तेज प्रताप यादव को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह से वापस ले लिया है। नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने साफ किया कि तेज प्रताप यादव वर्तमान में ना तो किसी संवैधानिक पद पर है और ना ही विधायक है, लिहाजा उनकी सुरक्षा घटाकर अब सिर्फ एक सरकारी अंगरक्षक यानी एक बॉडीगार्ड की कर दी गई है। हालांकि इस सुरक्षा समीक्षा में लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। तेजस्वी यादव की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं हुई है। उन्हें एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 1 से 4 हाउस गार्ड, पटना जिला बल के 6 अंगरक्षक मिलते रहेंगे। परिवार के अन्य सदस्यों की बात करें तो लालू की बड़ी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को पहले की तरह ही 3 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा कवर मिलता रहेगा, जबकि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की सुरक्षा में एक महिला सुरक्षा कर्मी की सुरक्षा बहाल रहेगी। सरकार की इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार सरकार और लालू परिवार के बीच सरकारी बंगले को लेकर पहले से ही ठनी हुई है। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को उनके मौजूदा सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का 15 दिनों का अल्टीमेटम भरा नोटिस थमाया है। सरकार चाहती है कि राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आवंटित नए बंगले 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो जाए, जबकि मौजूदा बंगला नए मंत्री को आवंटित किया जा चुका है। लालू परिवार पिछले 20 सालों से इस बंगले में रह रहा है और राबड़ी देवी ने इसे खाली करने से साफ इनकार कर दिया था। खैर, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर बिहार की राजनीति में कोई नया नहीं है, लेकिन एक तरफ 20 साल पुराने बंगले को खाली कराने का नोटिस और दूसरी तरफ अचानक Z+ सुरक्षा का छिन जाना, इन 2 बड़े झटकों ने लालू परिवार की सियासी मुश्किलों को जरूर बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये सुरक्षा और बंगले की जंग पटना की सड़कों से लेकर विधानसभा तक क्या नया सियासी तूफान खड़ा करती है।